Hello everyone, myself Dr. Sonam Kundu working as an endodontist with Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry Model Town हिसार। आज हम डिस्कस करेंगे माउथ अल्सर्स यानी कि मुंह के छालों के बारे में। बेसिकली हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मुंह के छालों के कारण क्या होते हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और उनके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। जो हमारे मुंह में छाले होते हैं वो जनरली 3 प्रकार के देखे जाते हैं, या तो वो हल्के येलो में कलर के होंगे या रेड कलर के होंगे या फिर हल्के वाइट कलर में होंगे। वो जनरली अब हमारे होते पाए कहाँ जाते हैं मुंह में, बेसिकली वो मुंह के किसी भी रीजन में हो सकते हैं, बट मोस्टली हमें या तो तालू पे देखने को मिलते हैं या जो हमारी टंग जो जीभ होती है उसके ऊपरले या नीचे वाले हिस्से पे देखने को मिल सकते हैं, या जो हमारे चीट्स होते हैं उनकी जो अंदर वाली खाल होती है वहाँ पे उस रीजन में या फिर चीट म्यूकोजा के रीजन में देखने को मिल सकते हैं। अब हमें ये जानना है कि जो छाले हैं ये हमारे मुंह में हो क्यों रहे हैं और ये कितने समय से हैं। देखिए, छाले होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि नंबर 1 कोई स्ट्रेस, हम कोई चीज़ बहुत टाइम से स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ का या बहुत टाइम से कुछ सोच रहे हैं, उस वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो फाइनली अल्सर्स को लीड करते हैं। दूसरा, अगर हमारा कोई शार्प एज है यानी कि बहुत नोकीला पोर्शन है दांत का, तो वहाँ पे बार बार हमारी जीभ या हमारे मुंह की खाल बार बार वहाँ पे इरिटेट होएगी, बार बार वहाँ पे रगड़ खाएगी, तो वहाँ पे छाले हो जाएंगे। या कोई हमने प्लेट डाली हुई है जो वहाँ पे कोई रफ सरफेस है या उसके कोई शार्प मार्जिन्स है, वो हमारे छाले कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे एनाल्जेसिक्स या एंटीबायोटिक्स मतलब कोई पेन किलर्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे मुंह में छाले कर देते हैं, जैसे कि बहुत कॉमन हम अपने घरों में यूज़ करते हैं आइब्यूप्रोफेन और ब्रूफेन के नाम से जो जाना जाता है। उसके वजह से भी हमारे मुंह में छाले देखने को मिलते हैं। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा टोबैको च्यू करते हैं, जैसे कि बीड़ी सिगरेट ये सब बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनके मुंह में भी छाले अक्सर देखने को मिलते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि इन सब चीज़ों की वजह से हमारे मुंह में छाले हों, बट कोई हमारी अंदरूनी यानी कि कोई सिस्टमिक डिजीज़ भी हो सकती है हमारे शरीर के अंदर, जिसकी वजह से मुंह में माउथ अल्सर्स या छाले हो जाते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो हमारे मुंह के अंदर छाला हुआ है ये बहुत सीरियस है, यानी कि जैसे कि पेशेंट्स आते हैं पूछते हैं जी हमें कोई ये कैंसर तो नहीं है, कि ये कैंसरस वाला अल्सर है या नॉर्मल अल्सर है। देखिए, अगर वो अल्सर आपका 2 हफ्ते के टाइम में हील हो जाएगा या उसका साइज धीरे धीरे कम हो रहा है और वो बार बार आपको नहीं हो रहे हैं एक ही रीजन में, ठीक है, तो मतलब कि वो छाला हमारा हील हो सकता है, ठीक हो जाएगा। मेडिकेशंस होती हैं वो हम आपको बताएंगे देख के कि कौन सा छाला किस वजह से है। बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं मार्केट में अवेलेबल, जैसे कि कैनाटॉट वगैरह, ये सब बहुत सारी जेल्स हैं, तो उनसे भी ट्रीटमेंट से छाला ठीक हो जाता है। बट अगर वो कैंसरस छाला है तो आप हमेशा ध्यान देना कि वो कभी भी बहुत जल्दी हील नहीं होगा आपका 2 हफ्ते के पीरियड में, 3 हफ्ते के पीरियड में। दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वो उस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा, जबकि जो नॉन कैंसर वाला छाला होता है वो दर्द और पेनफुल हमारा थोड़ा होता है। तो इसलिए बहुत सारे रीजंस होते हैं अल्सर्स होने के। अगर आपको या आपके किसी जानकार को ऐसा बहुत ज़्यादा माउथ अल्सर्स परेशानी दे रहे हैं, क्योंकि माउथ अल्सर्स की वजह से क्या होता है हम ना ढंग से खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, ना ढंग से बोल पाते हैं और बार बार हमें वो इरिटेट करता रहता है। जब भी हम कुछ खाएं कुछ बोलें उस जगह पे इरिटेशन होती है, पेन होती है, तो इन सब चीज़ों का भी इलाज होता है। अगर आपके किसी जानकार को ऐसी कोई बीमारी है या ऐसा कोई अल्सर एक जगह पे हो रहा है या बार बार डिफरेंट जगहों पे हो रहा है, तो आप हमारे क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं सो दैट उसका टाइमली एक इलाज और अच्छा इलाज हो सके। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।